नमस्कार, हम संवाददाता अब्दुल अग्रवाल और आप देख रहे खबरें डिजिटल चैनल हालात शहर हल्द्वानी से। हमारे समक्ष बैठे इसमें आपको जो दिखा रहे हूँ ये आचार्य जी बैठे हैं और एक धर्मगुरु हैं ये, और आज इनके द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। कुछ मुद्दे हैं इस देवभूमि के, हमारे प्रदेश के और हिंदुत्व के, तो आइए से बात करते हैं। आचार्य जी, पहले आपका स्वागत है। आज ऐसा क्या रहा कि आपको अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया से रूबरू होना पड़ा? वही बात की जाए, हल्द्वानी में बहुत बड़ा कांड हुआ था। अब किसने कराई तो बात का विषय हम जाएंगे नहीं। उसमें कई हमारे जो भाई लोग थे, पत्रकार लोग थे, हमारे सुरक्षाकर्मी थे, हमारे अधिकारी थे, उसमें हिंदुत्व ज्यादा थे। जब वो चोटिल हुए, कई लोग ऐसे थे जो मरना सबब हो गए थे। फिर हमारे एक आचार्य जी है हल्द्वानी में, बहुत बड़े उनको पदवी दी गई है। उनके द्वारा एक घोषणा की गई थी कि मैं अपने सनातनी पत्रकारों को 51,000 रुपये दूंगा। आज तक कहाँ है वो पता नहीं। और उस समय एक व्यक्ति हैदराबाद से आता है, करोड़ रुपए बैग में भर के लाता है और एक समुदाय को बांट जाता है। वहीं हमारे देश में हिंदुत्व की सरकार है, हमारे प्रदेश में हिंदुत्व की सरकार है, हमारे नगर में हिंदुत्व के मेयर थे, हिंदुत्व को कोई लाभ नहीं हुआ। लेकिन एक व्यक्ति हैदराबाद से आके करोड़ों रुपए बैग भर के चला जाता है। इसको कैसे देखते हैं आप? देखो, इसीलिए तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि हो सकता हो आचार्य जी भूल गए हो या उनसे कोई गलती हो गई हो। अगर उनने कहा था तो हो सकता हो उनसे कोई भूल हो गई हो या गलती के मारे भूल गए हो। हैदराबाद से, अब बताइए, नोटों का बैग भर के लाता है, एक समुदाय को बांट जाता है। लेकिन हमारे शहर के बड़े बड़े जनप्रतिनिधि, बड़े बड़े अपने को धर्मार्थ कहने वाले, बड़े बड़े अपने को नेता कहने वाले, देखो उन तक अगर सूचना जाती तो उसका नाम भी लेते। मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ आचार्य जी। जो उसमें घायल हुए थे, चाहे पत्रकार हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे आम आदमी हो, किसी को राहत नहीं मिली। क्या यही हिंदुत्व है? राहत के लिए उस समय मेरे ख्याल से आरएसएस संघ भी वहां पर पहुंचा था रात्रि में ही, और जिसको उपचार की व्यवस्था देनी थी उपचार की व्यवस्था दी गई। और तत्काल हमारे देश के जो प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय धामी जी, उनने उसी समय प्रशासन को अपने संज्ञान में लेकर के कार्य प्रारंभ कर दिया था भगवान। अन्य संगठन भी उसके लिए वहां पर आगे थे, और उन लोगों की जिसको अगर चोट लगी है तो उसकी पट्टी करना है इत्यादि, और जिनको देखना है, ये कार्य सारे किए। ठीक है, मेरा सवाल ये है, करोड़ों रुपए बैग भरे कैसे यहाँ तक पहुँचता है? वो ये इसे बढ़ जाता है। इसी बात को रोकने, सरकार जांच क्यों नहीं करती है? इसी बात को रोकने के लिए तो हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और एक सवाल, ये हमारी देवभूमि है। आज हम देख रहे हैं पहाड़ों में जगह जगह तो जघन्य कांड हो रहे हैं, कभी कुछ हो जा रहा है। आखिर इनको यहाँ भूमि बेचने वाला, इनको बसाने वाला, ये कौन लोग हैं जिनको बता रहे हैं अपने कमीशन के चक्कर में? उन पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है? ये देवभूमि गंदा क्यों किया जा रहा है? देखो, ये वही लोग हैं जो इन लोगों को साथ देते हैं, इनका सपोर्ट लेकर करके आगे पहुंचने का प्रयास करते हैं, राजगद्दी में जाने का प्रयास करते हैं। वही लोग उनको सपोर्ट करते हैं, उनका धन आदि। आज का चुनावी बिल है और आज चुनाव का आखिरी दिन है। आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। जो भाजपा के प्रत्याशी है वो कांग्रेस पे लगा रहे हैं, कांग्रेस वाले इस पे लगा रहे हैं। आखिर ये जुबानी जंग, भाजपा कांग्रेस ये तो एक राजनीतिक दल है महाराज, लेकिन हम राजनीति दल को न देखते हुए हम तो ये कह रहे हैं, जो हमारे देश में इतने वर्षों से भगवान रामचंद्र जी का मंदिर जिनने बनाया, हम उस पार्टी के साथ हैं जिनने राम राज्य को स्थापित करने की सोची है। राम राज्य सीधे तो आएगा नहीं भगवान, राम मंदिर स्थापित हुआ है, अभी राज्य आने वाला है। राज्य को बनने में समय लगेगा, राज्य को बनने में समय लगेगा। अभी तो राम मंदिर बना है, तो राज्य बनाने के लिए हमें अभी छोटे छोटे वृक्ष लगाने हैं। जब वो वृक्ष बड़े होंगे तब जाके राम राज्य साकार होगा। तो धीरे धीरे ये जो गलत वार्ताओं को फैलाने वाले लोग हैं ये पीछे होंगे, तब जाके राम राज्य की स्थापना होगी। राक्षस जो आप जैसे ज्ञानी लोग होते हैं, मतलब धार्मिक ज्ञान देने वाले होते हैं, वो राजनीति में दखल क्यों देते हैं? और खासकर चुनाव वगैरह। देखो, दखल देना, जो धर्मगुरु है
या ये लोग हैं, इनका निरंतर कार्य हमारा, अगर दिशा निर्देशन ये सभा को नहीं देते, समाज को नहीं देते हैं, धर्मगुरु ही ये बताएंगे कि धर्म किसे कहते हैं, धर्म किसे कहते हैं। अगर एक धर्मगुरु ही अपने शिष्यों को नहीं बताएगा तो कौन बताएगा, समाज को कौन बताएगा। गुरु ही एक बालक को बताता है ना, ये चीज पढ़नी है आपने, इस चीज का अध्ययन करना है। तो वैसे ही धर्मगुरु लोग हैं जो समाज को दिशा निर्देशन देते हैं। यदि बात की जाए वर्ष 2014 में मोदी जी की सरकार जब देश में आई थी तो कहा था हिंदुत्व राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू को जगाएंगे, और आज लगभग 11 साल बीतने वाले हैं, आज तक हिंदू जागा नहीं है। जाग रहा है भगवान, धीरे धीरे जाग रहा है। आप देखिए ना रोड में छवि देखिए कैसा हो गया। अगर देखना है अभी कुंभ में जाकर के देखिए। हाँ, कुंभ की बात से मुझे कुंभ में जाकर देखिए 45 करोड़ लोग आ चुके हैं। जी मुझे कुंभ की बात से याद आया, ये जो कल तक कहते थे क्या राम मंदिर बनने से रोजगार मिलेगा, जो आरोप लगाते थे हमारी सरकार पर, यानी कि मोदी सरकार पर, आज वही राम मंदिर के लिए जाते हैं और वहाँ से कारोबार करते हैं। ये कौन लोग जो लगातार कहते हैं राम को तो अस्तित्व नहीं था, राम तो थे ही नहीं, आज वो राम का आज वो सुंदर कांड करवा रहे हैं, आज वो हनुमान चालीसा कर रहे हैं, आज हनुमान जी गदारे के साथ घूम रहे हैं। ये अच्छी बात है ना, कराइए, सुंदरकांड भी कराइए, रामायण भी पढ़िए। हम तो कहते हैं आइए, आपका स्वागत है सनातन में, आइए सनातन की ओर। सनातन किसे कहते हैं भगवान? पहले तो जो प्राचीन सभ्यता है उसको सनातन कहते हैं। हमारी प्राचीन सभ्यता है सनातन, आपका स्वागत है। ये नहीं कि अगर कोई बच्चा शाम को भटक कर सुबह अगर भूल करके भटक जाता है, कहीं घर से बाहर निकल जाता है तो शाम को घर ही आता है। तो आपका स्वागत है, आइए बैठिए। और आज हनुमान चालीसा पढ़ रहे, कल के दिन गीता का भी अध्ययन करेंगे, यहीं बैठेंगे इसी सभा में। अभी एक ताजा मामला है, एक नेता है समाजवादी पार्टी के, उन्होंने आज ही बयान दिया है कि मुसलमान भाजपा को वोट नहीं देगा। आखिर क्या मानसिकता उनकी है? देखो इस विषय में तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि मुसलमान देगा या नहीं देगा, उनका बयान है, उनका बयान है। हम उस विषय में कुछ, वो उनका कॉन्सेप्ट है कि वो दें या ना दें, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि वो नहीं देंगे। इसी वजह से तो हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं कि एक मुस्लिम पार्टी अगर एकत्रित होकर करके, जो कुछ चंद लोग हैं, चंद लोग एकत्रित होकर करके, राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं जो, वो लोग एकत्रित होकर करके करोड़ों लोगों को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं, तो क्या करोड़ों लोग एकत्रित नहीं हो सकते हैं धर्म के लिए? वही विपक्ष के जो प्रत्याशी है वो कह रहे हैं ये चुनाव हिंदू मुस्लिम चुनाव हो रहा है, ना कि पार्टी का चुनाव हो रहा है। ये आखिरी सवाल मेरा। हिंदू मुस्लिम होने का ठीक है महाराज, अपना अपना मंतव्य है प्रत्येक व्यक्ति का। देखो हिंदू मुस्लिम अगर वो घटना नहीं होती शायद तो हिंदू मुस्लिम नहीं होता। तो उस समय कहाँ गए थे ये लोग हिंदू मुस्लिम पूछने वाले? क्या आप ये बताइए कालाडंगी चौराहे से लेकर के कमलवा चौराहे तक क्या अतिक्रमण नहीं टूटा है? टूटा है। क्या किसी हिंदू भाई ने हल्ला किया, वहां पर दंगा किया, फसाद किया है? किसने किया? नहीं। लेकिन ये राक्षसी प्रवृत्ति के लोग कहां से आ गए इस संसार में, इस हल्द्वानी में? ये ऐसे कौन से बयान दे रहे हैं जिसको मीडिया में नहीं आने दे रहे? मीडिया कर्मियों को मना किया जा रहा है कि आप यहाँ कोई वीडियो बनाएंगे तो लाइव भी बनाएंगे। ये बलपुर पर हालत है, जो वहाँ प्रत्याशी जाते हैं तो मीडिया कर्मियों को वीडियो बनाने को मना करते हैं, लाइव बनाने को मना करते हैं। आखिर कौन सा मंत्र फूक रहे हैं वहाँ पर? ये विषय तो हमारे समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए तो हम लोग आहत होकर के यहाँ पर बैठे हैं कि आखिर ऐसी कौन सी वार्ताएं हो रही है? कहीं हमारे हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र तो नहीं रचा जा रहा है? कोई षड्यंत्र तो नहीं है कि भैया हाँ तुम लोगों को हम बसा देंगे यहाँ पर, या तुम लोगों को कौन सी ऐसी वार्ता है? ये हमारी समझ, इसी वजह से आहत होने की वजह से हम लोग यहाँ पर आए हैं। अपना नाम बताएंगे? आचार्य संजय जोशी।